नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जियो सिंह पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मानव विकास सूचकांक यानी HDI रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट कैसे तैयार होती है, इसका क्या महत्व है और यह दुनिया भर के देशों के विकास को कैसे मापती है, इन सब पर हम आज गहराई से चर्चा करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके देश का विकास कहां तक पहुंचा है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। मानव विकास सूचकांक, जिसे हम HDI के नाम से जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य दुनिया के विभिन्न देशों में मानव विकास के स्तर को मापना और उसकी तुलना करना होता है। HDI 3 मुख्य मापदंडों पर आधारित होता है। नंबर 1, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नंबर 2, शिक्षा का स्तर, एजुकेशन लेवल। नंबर 3, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। इन तीनों कारकों के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि किसी देश में लोगों का जीवन स्तर कितना बेहतर है और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है। चलिए इन मापदंडों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब है कि किसी देश के नागरिकों की औसतन कितने साल जीने की उम्मीद की जा सकती है। यह स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और जीवन की गुणवत्ता का संकेत है। नंबर 2, शिक्षा का स्तर, एजुकेशन लेवल। इसमें 2 मुख्य घटक होते हैं। औसतन कितने साल की शिक्षा प्राप्त की गई है और कितने साल की शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। यह देश के नागरिकों की शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को दर्शाता है। नंबर 3, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। यह देश के नागरिकों की औसतन आय को मापता है और दर्शाता है कि वे कितने आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। इसे सकल राष्ट्रीय आय या GNI के रूप में मापा जाता है। अब बात करते हैं कि HDI को कैसे मापा जाता है। HDI का स्कोर 0 से 1 के बीच होता है, जहां 1 का मतलब है उच्चतम विकास और 0 का मतलब है न्यूनतम विकास। जिन देशों का स्कोर 0.8 या उससे ऊपर होता है उन्हें उच्च मानव विकास की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि 0.5 से कम स्कोर वाले देशों को निम्न मानव विकास की श्रेणी में गिना जाता है। HDI रिपोर्ट का एक बहुत बड़ा महत्व है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह एक संकेत है कि किसी देश में नागरिकों का जीवन स्तर कैसा है। यह सरकारों, नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को यह समझने में मदद करता है कि किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है और कहां ध्यान केंद्रित करना चाहिए। HDI का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है कि कौन से देश अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने के योग्य हैं और किन देशों में विकास के लिए नई नीतियां बनाई जानी चाहिए। अगर हम बात करें भारत की, तो HDI रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग पिछले कुछ वर्षों में सुधरी है, लेकिन अभी भी इसे कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सुधार के लिए भारत को और भी ज्यादा निवेश करना होगा ताकि वह अपनी रैंकिंग को और बेहतर बना सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा मानव विकास सूचकांक यानी HDI रिपोर्ट के बारे में। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पूर्ण और उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की और भी जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।